हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कंप्यूटर लैंग्वेज। तो आज के इस ट्यूटोरियल के वीडियो में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे लाइन ड्रॉ करना और उसके एल्गोरिदम को देखेंगे जिसका नाम है डीडीए एल्गोरिदम। ओके, तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के अलावा उसके साथ क्या क्या हमें करना पड़ता है। तो लाइन ड्राइंग में दो पैरा यहाँ पे होते हैं कोऑर्डिनेट C1 C2, और उसके बाद फर्स्ट में होता है X1 Y1 और सेकंड के पास होता है X2 Y2। ओके, ये चार हमारा जो है ये मेन पॉइंट है। ओके, X1 Y1 और X2 Y2। और ये जो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है SP, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये लास्ट हमारा है जो एंडिंग पॉइंट है। तो ये ज़रूरी है कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है लाइन को, ठीक है, कितना लंबा लाइन बनाना है। और उसके बाद यहाँ पे स्लोप होता है। स्लोप किस डायरेक्शन में है ये डिपेंड करता है आप जो वैल्यू दे रहे हैं उसके ऊपर। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए आज स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे और देखेंगे प्रोग्राम द्वारा। और चलिए हम चलते हैं टर्बो सी पे। देखिए आ चुके हैं यहाँ पे हम टर्बो सी पे, और एक फाइल बना लेते हैं DDA.C से। और सबसे पहले यहाँ पे बनाकर और यहाँ पे देखेंगे पूरे प्रोग्राम को लिख करके समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है और उसको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो DDA एल्गोरिदम यहाँ पे चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। और सबसे मेन पॉइंट है ग्राफिक्स का प्रोग्राम बनाना है, तो इसमें ज़रूरी है कि हमको हेडर फाइल्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये नहीं करके सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं graphics.h। एक हेडर फाइल होता है जो कि ग्राफिक्स के लिए होता है, तो ये इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडियो STD लाइब्रेरी, यानी STD लाइब्रेरी ये एक हेडर फाइल है जो कि हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कोई फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसको ये एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। और यहाँ पे Studio.h और Kunai.h ये दो मेन हेडर फाइल है, इसको लगा लेते हैं। उसके अलावा एक Math.h हेडर फाइल लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन फंक्शन लगाएंगे। मेन फंक्शन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन में करेंगे क्या देख लेते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट नाम के एक यहाँ पे इंटीजर टाइप कहीं लेंगे वेरिएबल, और G ड्राइवर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू डिटेक्ट। अब इसका मतलब क्या है समझिए, G ड्राइवर यानी ग्राफिक्स ड्राइवर, और इसके साथ हमेशा एक कीवर्ड लगता है डिटेक्ट। ओके, और एक ग्राफिक्स मोड। मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड ये दो पैरामीटर वेरिएबल के रूप में है। उसके बाद इंट में यहाँ पे X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे C1 कोऑर्डिनेट और C2 कोऑर्डिनेट। उसके अलावा यहाँ पे XN YN का मतलब होगा X का नेक्स्ट स्टेप, Y का नेक्स्ट स्टेप। और उसके बाद स्लोप यहाँ पे एक ले लेते हैं वेरिएबल, और उसके बाद एक ले लेते हैं हम DX और DY यहाँ पे डेल्टा X या डेल्टा Y। ओके, और कोमा Y आई ले लेते हैं वेरिएबल जो कि फॉर लूप चलाने में या लूप चलाने में हमको मदद करे। अब यहाँ पे लिखते हैं हम इनिट ग्राफ का मतलब होता है इनिशिएट ग्राफ, हम ग्राफ को इनिशिएट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इसके अंदर में 3 पैरामीटर होते हैं तो इसको लगा देते हैं। और यहाँ पे G ड्राइवर G मोड, और उसके बाद यहाँ पे पाथ हमको देना पड़ता है कि किस पाथ पे हमको इसको सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम पाथ दे देते हैं टर्बो C3 BGI। ओके, और सबसे पहले यहाँ पे अब हम काम करते हैं ये कि सबसे पहले हम एंटर करेंगे यूजर द्वारा जो भी हमें कोऑर्डिनेट चाहिए उसके वैल्यू को। ओके, तो मान लीजिए सबसे पहले स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट 2 हैं X1 Y1, तो इसके वैल्यू को हम एंटर कर लेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं एंटर द स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और यहाँ पे स्कैनर फंक्शन द्वारा इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे %D के सहायता से यहाँ पे लगा करके इसको रीड कर लेंगे जिस प्रकार से रीड किया जाता है, ठीक है। ये सिंपल है यहाँ तक। अब उसके बाद यहाँ पे फिर सेकंड कोऑर्डिनेट जो है एंडिंग कोऑर्डिनेट, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ तक लेके जाना है, तो उसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं एंटर द एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ओके, और जो कि X2 Y2 हमारा है, ठीक है। और इसको भी स्कैनर के द्वारा रीड कर लेंगे, उसको यहाँ पे एंटर कर लेंगे यूजर द्वारा। ये 2 पॉइंट को हम यूजर द्वारा एंटर कर लेंगे, ठीक है, जो कि सबसे मेन है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक हमको ले जाना है लाइन को, ठीक है। कितना लंबा ड्रॉ करना है लाइन, कितना छोटा ड्रॉ करना है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे DX इक्वल टू, यानी इसको डेल्टा X इक्वल टू होता है X2 - X1, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे X2 - X1। उसके बाद DY इक्वल टू होता है हमारा Y2 - Y1, इसको लिख देंगे यहाँ पे Y2 - Y1, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इफ़ में कंडीशन लगाएंगे ABS,
ABS के अंदर में dx रहेगा ग्रेटर देन ABS और dy। अब ABS का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, इसके लिए हम मैथ डॉट एच लगाए हुए हैं पेडल फाइल। अब उसके बाद स्लोप इक्वल टू ABS dx। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो स्लोप ABS डेल्टा एक्स के फॉर्म में रहेगा, नहीं तो अगर स्लोप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा सेकेंड एल्स पार्ट चलेगा जो कि ABS डेल्टा वाई है। ठीक है, dy है। और उसके बाद इसको हम क्लोज कर देते हैं सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे हम एक और यहाँ पे स्टेप लिखते हैं जैसे कि एक्स एन इक्वल टू डी एक्स अपॉन स्लोप, यानी जो एक्स का नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट कहाँ तक लेके जाना है, जैसे बढ़ना है तो डी एक्स इक्वल टू स्लोप, स्लोप के डायरेक्शन में हमको लेके जाना है इसको, तो इसलिए लिखे हैं एक्स एन इक्वल टू डी एक्स अपॉन स्लोप, वाई एन इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन स्लोप। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे और 1 से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे स्लोप तक हमारा जाएगा लूप, जहाँ तक स्लोप हम दिए रहेंगे वहाँ तक हमारा मतलब जहाँ तक जो भी लाइन ड्रॉ करना है वहाँ तक ये चलेगा लूप। उसके बाद ही इसके अंदर में एक फंक्शन होता है पुट पिक्सल। पुट पिक्सल के अंदर में 3 पैरामीटर होते हैं। ओके, x1 y1 दे दिए और एक कलर के लिए हम 4 दे दिए, आप वाइट ब्लू रेड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और उसके बाद इसमें नीचे लिखेंगे x1 इक्वल टू x1 प्लस xn। ठीक है, x1 में xn का वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक है, और y1 में yn का वैल्यू को ऐड करके y1 में ही स्टोर कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। और सबसे पहले गेट ch लास्ट में लिख दिया और यहाँ पे इनिशिएट किए हैं ग्राफ को तो हमको क्लोज भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है क्लोज ग्राफ। ठीक है, और इसको कर दिए क्लोज। अब चलिए सबसे पहले हमको ज़रूरी है यहाँ पे डायरेक्टरी को चेंज करना, क्योंकि डायरेक्टरी चेंज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्बो सी में जाना है और यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी में जाना है, BGI सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। और यहाँ पे BGI हम क्योंकि पाथ दिए थे अब रन किए, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट दे देते हैं 100 और 200। उसके बाद x1 y1 का वैल्यू हो गया, उसके बाद x2 का वैल्यू दे देते हैं 300 और y2 का वैल्यू दे देते हैं 100। और देखिए यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन, और इस प्रकार से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यही था DDL एल्गोरिथम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।